हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरिता अग्रवाल एंड वेलकम टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू इंटीजर्स विदाउट यूजिंग फंक्शंस। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू गिवन इंटीजर्स। ओके, यूजर से दो इंटीजर्स को क्या करवाना है? इनपुट करवाना है, देन फाइंड आउट करना है एचसीएफ एंड एलसीएम। एंड विदाउट यूजिंग फंक्शंस का क्या मतलब है कि हमें कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज नहीं करना है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन हम यूज करेंगे, इनपुट है, इंटीजर है, इस टाइप के फंक्शंस को हम यूज करेंगे, बट यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम यूज नहीं करने वाले हैं इस प्रोग्राम के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट और प्रोग्राम। फर्स्ट हम क्या समझ लेते हैं? लॉजिक समझ लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, आपने 10th की मैथ्स में भी फाइंड आउट किया होगा एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है बेटा? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, एंड एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपको लोएस्ट का मतलब पता है, हाईएस्ट का पता है, कॉमन का पता है, फैक्टर और मल्टीपल का भी पता होगा, बट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं? सपोज मेरे पास कोई दो नंबर हैं 3 एंड 6। तो 3 क्या कर रहा है? 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या है कि जब 6 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है? 0। तो जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0। तो 3 क्या बन जाएगा? 6 का फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, 3 को क्या पढ़ेंगे हम? 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। और 6 क्या है? 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 6 क्या है? 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। जैसे सपोज मेरे पास 4 है एंड 12 है, तो 4 12 को क्या कर रहा है? कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो 4 इज द फैक्टर ऑफ 12 एंड 12 इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो ये समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है फैक्टर में और मल्टीपल में। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ के केस में हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट नंबर, जो दो गिवन इंटीजर्स को डिवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? 3 है एंड 6 है। ठीक है, मैं क्या ले रही हूँ? दो नंबर्स मैंने लिए 3 एंड 6। 3 को फैक्टराइज करती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या मिलेगा? 3 है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 तो नहीं आएगा क्योंकि बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। यदि हम 3 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिल रहा है? 1 एंड 3। एंड 6 को मैं फैक्टराइज करती हूँ तो क्या मिलता है? 2 एंड 3 मिलेगा। ठीक है, 3 को फैक्टराइज कर दिया, 6 को फैक्टराइज कर दिया। ठीक, 1 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं 6 को। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है कि पहले दोनों में कॉमन देख लेते हैं। क्या क्या कॉमन आ रहा है? 1 एंड 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, बट हाईएस्ट क्या आ रहा है? कॉमन दोनों में 3 आ रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 3 एंड 6 क्या हो गया बेटा? 3 हो गया। अब एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 3 एंड 5। 3 को फैक्टराइज करूंगी तो क्या मिल जाएगा? 1 इंटू 3। एंड 5 को करूंगी तो 1 इंटू 5 हो जाएगा। नाउ फाइंड मुझे क्या करना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 3 एंड 5 क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन दोनों में सिर्फ 1 आ रहा और कुछ भी नहीं आ रहा, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 6 एंड 15 ले लेते हैं। चलो 6 एंड 15। 6 को यदि फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिलेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3। एंड 15 को करेंगे तो 1 इंटू 3 इंटू 5। आप क्या देख सकते हैं कि एचसीएफ जो आ रहा है 6 और 15 का, वो क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा? 1 और 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, बट हाईएस्ट क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है 3, क्योंकि 1 छोटा है 3 से। तो हाईएस्ट नंबर जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो एचसीएफ ऑफ 6 एंड 15 क्या मिल गया? 3। तो यहाँ पे ना 2 केसेस बन रहे हैं। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? जो एचसीएफ मिल रहा है ना, दोनों नंबर्स में जो लोएस्ट है, 3 क्या है? 3 6 से लेस है ना। तो दोनों नंबर्स में जो लोएस्ट है वो नंबर मिल रहा है। क्लियर? 3 क्या मिल रहा है? जो लोएस्ट है 3 एंड 6 में। यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा? 3 और 5 से भी जो लोएस्ट है, जो 3 से भी लोएस्ट है वो मिल रहा है। 6 और 15 में स्मॉलर नंबर क्या है? 6। तो 6 से भी स्मॉलर क्या मिल रहा है हमें? 3 मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो एचसीएफ हम निकालेंगे, वो क्या होगा? जो दो गिवन नंबर्स होंगे ना, उनमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, एक नंबर ग्रेटर होगा, एक
स्मॉलर होगा। तो जो स्मॉलर नंबर है या तो वो नंबर आएगा एचसीएफ के अंदर या फिर उससे भी छोटा नंबर होगा। जैसे इसमें क्या है, जो स्मॉलर नंबर है वही मिल गया 3। इन दोनों में क्या है, जो लोएस्ट नंबर है ना उससे भी छोटा मिल रहा है ना। 6 और 15 में से भी 6 छोटा है, तो 6 से भी छोटा मिल रहा है 3। तो हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं, फर्स्ट केस इज दिस एंड सेकंड केस इज दिस। इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं, हमने इसकी यूज करना है किसमें, अपने प्रोग्राम को डिजाइन करने में। तो जहाँ पे हम फॉर लूप यूज करेंगे ना, कि फॉर लूप जो फैक्टर्स निकालने के लिए या एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, तो हम अपना लूप कहाँ तक चलाएंगे, सिर्फ लोएस्ट नंबर 1, क्योंकि एचसीएफ 1 भी आ सकता है ना। तो 1 से कहाँ तक चलाएंगे हम, लोएस्ट नंबर तक। क्लियर, क्योंकि लोएस्ट नंबर से ऊपर कभी भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं जाएगा। तो 1 टू लोएस्ट नंबर हमारा क्या चलेगा, लूप चलेगा टू फाइंड द एचसीएफ। अब आती है बात एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए सपोज मैंने एग्जांपल ये ले लेती हूँ, 3 और 6 का ही एग्जांपल मैं ले रही हूँ। तो 3 और 6 के लिए फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 की तो हो जाएगी बेटा 1 इंटू 3 एंड 6 की क्या हो जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम क्या आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, कॉमन मल्टीपल। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप जो नॉन कॉमन नंबर्स हैं उनको तो एज इट इज उतार दो विद देयर पावर्स। तो नॉन कॉमन नंबर्स क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो 2 को एज इट इज उतारना है उसकी पावर के साथ, एंड मल्टीप्लाई में क्या करना है, जो कॉमन नंबर्स हैं। कॉमन नंबर्स क्या क्या है, 1 है एंड 3 है। क्लियर, कॉमन नंबर जो 1 और 3 है ना, तो जो कॉमन नंबर्स की जो हाईएस्ट पावर है वो आपको यहाँ लिखनी है। तो दोनों में 1 1 टाइम आ रहा है 3, तो 1 टाइम ही लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 6। तो ये क्या है, 6 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है किसका, 3 और 6 का। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है, 6 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो भी कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, और 6 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0। तो दैट मीन्स 6 क्या हो गया, लोएस्ट मल्टीपल। तो लोएस्ट मल्टीपल और कोई नहीं हो सकता, बिकॉज क्यों, 12 है, 18 है, ये सारे कॉमन मल्टीपल तो हैं 3 और 6 के, बट लोएस्ट नहीं है। लोएस्ट का मतलब क्या है, जो सबसे छोटा हो, तो 6 ही है। ओके, अब 12 है, 12 भी देखो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, बट 12 इज नॉट द लोएस्ट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया बेटा 6, या फिर अब मैं ले लेती हूँ, नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ 6 और 9 6 और 18 ले लेती हूँ, या 6 और 9 ले लेते हैं। चलो 6 और 9 हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो 6 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 9 को मैं फैक्टराइज करती हूँ तो ये आ जाएगा बेटा 3 इंटू 3। ओके, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6 एंड 9 का। इन दोनों केसेस में जो नॉन कॉमन नंबर्स हैं उनको एज इट इज लिखना है। नॉन कॉमन नंबर्स क्या है, 2 है, ठीक है। अब कॉमन नंबर्स को लिखना है, क्या क्या है, 1 और 3। अब पावर देख लेते हैं इन दोनों की, हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 1 के कॉमन है, 1 ही 1 आ रही है दोनों में। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे 1 टाइम। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्केयर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो ये बन जाएगा 9 टू जा 18। तो 18 क्या है, 18 इज द एलसीएम ऑफ 6 और 9। तो 6 से डिवाइड करते हैं 18 को तो भी रिमाइंडर 0 आता है, 9 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो 18 क्या है, 18 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 9। अब एक मेथड और है एलसीएम फाइंड आउट करने का। देखो पहले हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको अप्लाई करें तो बहुत लेंथी हो जाएगा। हम क्या करेंगे अपने प्रोग्राम में, सिंपल हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, जो कि वेरी इजी है फाइंड करना। एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद हम एलसीएम को क्या यूज करेंगे, उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा सबने, एचसीएफ ऑफ ए बी। सपोज ए बी मेरे पास कोई 2 इंटीजर्स हैं, तो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी। तो मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और मैं क्या कैलकुलेट कर चुकी होंगी, एचसीएफ कैलकुलेट कर चुकी होंगी। तो इसमें मैं से अप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, सपोज इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 6 है। ए मैंने 3 ले लिया, सपोज बी मैंने 6 ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 6 डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, मतलब 3 कॉमा 6, 3 कॉमा आ गया 6 बेटा। तो ये देखो 3 इंटू 6 तो यही रहेगा। एचसीएफ आप कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, कितना आ रहा है 3। तो हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं 3। अब 3 से 3 कट जाएगा 1 टाइम, तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 6 दैट इज 6। तो ये ज़्यादा इजीएस्ट वे है निकालने का कि एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। ओके, तो हम एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, देन फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और फिर क्या निकाल देंगे एलसीएम। नाउ मूव टू द पाइथन IDLE। अब हम अपने पाइथन की IDLE को ओपन कर चुके हैं। नाउ
This is the purpose of our program. Now we have to calculate SCF and LCM of two given integers without using functions. Now it is written as a comments because the comments are ignored by Python interpreter. So let's start. अपना कोड स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टू इंटीजर्स चाहिए. ठीक है, सपोज मैं पहले वाला इंटीजर जो है वो num1 वेरिएबल के अंदर रीड करा देती हूँ, उसे असाइन करा देती हूँ. तो num1 मैंने वेरिएबल ले लिया. नाउ हम क्या यूज करेंगे, टू रीड फ्रॉम द कीबोर्ड से मुझे वैल्यू रीड करानी है, तो मैं क्या यूज करने वाली हूँ यहाँ पे इनपुट फंक्शन. नाउ एंटर फर्स्ट नंबर. ओके, हमने क्या करना है, एंटर फर्स्ट नंबर. दिस इनपुट फंक्शन क्या करेगा, जो भी नंबर हम एंटर कराएंगे वो उसे रिटर्न करेगा एज अ स्ट्रिंग. बट हमने क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए है ना, तो हम क्या लगा देंगे, जो बिल्ट इन फंक्शन इंट है, तो जो भी स्ट्रिंग होगी उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में. ओके, सेम हमने क्या करना है, num2 वेरिएबल लेना है और उसमें भी हम क्या असाइन कराएंगे, दूसरी वैल्यू जो हमें यूजर से रीड करानी है. एंटर सेकेंड नंबर. ओके, नेक्स्ट वन इज हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमको क्या करना है, इनको कंपेयर कराना है. इफ num1 इक्वल्स टू क्या हो जाए, num2. ओके, इफ num1 इक्वल्स टू num2, बेटा इसको आप ध्यान से देखें, दिस इज इक्वल्स टू ऑपरेटर है ना, इक्वल्स टू. यदि इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, सिर्फ दिस, जैसे हम मैथ्स में यूज करते हैं सिंगल इक्वल्स टू साइन. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये पाइथन में यूज होता है एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर. तो हमने क्या यूज करना है, डबल इक्वल्स टू साइन करना है. नाउ इट बिकम्स अ इक्वल्स टू ऑपरेटर, और इन दोनों के बीच में हमें स्पेस भी नहीं देना. इट इज नॉट द करेक्ट वे टू राइट द इक्वल्स टू ऑपरेटर. तो हमें क्या करना है, विदाउट स्पेस दो इक्वल्स टू साइन यूज करने हैं फॉर द इक्वलिटी. क्लियर हो. इफ num1 इक्वल्स टू num2, यदि दोनों नंबर ही इक्वल हो जाए, सपोज दोनों 3 हो गए, तो SCF क्या आ जाएगा, दोनों का सेम आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा. तो SCF में क्या डाल देना है, आपकी मर्जी हो, आप num1 लिख सकते हैं, आपका मन चाहे आप num2 लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि दोनों नंबर क्या है, सेम है. नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, एलिफ. यदि ऐसा नहीं है तो एल्स वाले पार्ट में जाए और उसमें भी फिर क्या करे, कंडीशन चेक करे. देखो तीन ही कंडीशन पॉसिबल हैं, या तो num1 इक्वल होगा num2 की, या num1 लेस होगा, या उससे ग्रेटर होगा. सपोज num1 जो है ना, वो num2 से क्या है, लेस हो जाता है. लेस होगा तो हम अपने लॉजिक में पढ़ चुके हैं कि हमें अपना लूप कहाँ तक चलाना है, जो छोटा नंबर है वहां तक चलाना है. तो मैं क्या करती हूँ, फॉर लूप यूज कर रही हूँ. एक आई क्या ले रहे हैं, आइट्रेशन वेरिएबल ले लिया, आइट्रेशन. नेक्स्ट इज इन रेंज फंक्शन हम यूज कर रहे हैं कि हमें कहां से कहां तक वैल्यू चाहिए, 1 से लेके num1 तक वैल्यू चाहिए. तो रेंज फंक्शन क्या करता है, यदि मैं इसे num1 प्लस 1 लिखती हूँ, ठीक है, तो ये कहां तक वैल्यू देगा, num तक. सपोज यहाँ 1 है, num1 की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4. 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4 हो जाएगा. तो 3 प्लस 1 जो 4 हो जाएगा ना, तो ये कहां तक चलेगा, 1 2 3 तक चलेगा. ओके, ये कहाँ तक रन करेगा, फॉर लूप आई की जो वैल्यूज होंगी वो क्या क्या होंगी, 1 2 एंड 3. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे. किस लिए लगा रहे हैं, मतलब फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए. तो इफ num1 mod ऑफ आई क्या करेगा, कि num1 यदि आई से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0. एंड num2 mod ऑफ आई इक्वल्स टू क्या आ जाए, 0. यदि दोनों ही नंबर i से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, दैट मीन्स i क्या है, num1 का भी फैक्टर है और num2 का भी फैक्टर है. ऐसा है तो SCF में क्या डाल दें, i को असाइन करा देते हैं. ठीक है, ऐसे ही चेक करते करते लास्ट में SCF में क्या वैल्यू आ जाएगी, जो i की हायर वैल्यू होगी और जो दोनों को डिवाइड कर रही होगी, num1 को भी और num2 को भी. यदि ऐसा नहीं होता, यदि ये कंडीशन यही फॉल्स हो जाती है कि num1 इज नॉट लेस देन num2, तो क्या करना है, तो हमने जाना है नेक्स्ट वाले पार्ट पे, किस पे, इफ कंडीशन के एल्स पार्ट पे. ठीक है, एल्स में क्या चलेगा बेटा, अब कौन सी कंडीशन रहेगी, जब num1 इक्वल टू num2 हो गया, पहली कंडीशन होगी चेक. सेकंड क्या है, num1 लेस देन num2. अब थर्ड कंडीशन क्या रह जाती है, कि num1 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा num2 से.
क्लियर। तो अब वो लिखने की आपको नीड नहीं है, वो एल्स पार्ट में ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगी कि वो आएगा ही इसी को चेक करके कि नम वन लेस देन नहीं है, दैट मीन्स नम वन जो है वो ग्रेटर देन है नम टू से। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन हम फॉर लूप यूज करेंगे। आई आइटरेशन वेरिएबल लिया इन रेंज, रेंज फंक्शन क्या क्या वैल्यू रिटर्न करेगा 1 से लेके, अब नम टू की वैल्यू कम है, नम टू की वैल्यू क्या है इस केस में, लेस है किससे, नम वन से। तो अपना लूप हम कहाँ तक चलाएंगे, सिर्फ नम टू तक। तो हमें नम टू वाली वैल्यू भी चाहिए तो +1 करेंगे, रेंज क्या करेगा 1 से लेके नम टू तक की वैल्यू हमें दे देगा, यदि हम लिख रहे हैं नम टू +1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इफ नम मॉड ऑफ नम वन, ये नम वन मॉड ऑफ आई इक्वल्स टू 0 है, एंड दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों का फैक्टर होना चाहिए आई, नम टू मॉड ऑफ आई इक्वल्स टू 0 है, तो क्या करें, अब एससीएफ में अगेन क्या डाल देते हैं, आई को असाइन करा देते हैं। ओके, अब एससीएफ तो हमारे पास क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो एलसीएम के लिए हमें क्या फॉर्मूला है हमारे पास, कि दोनों नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन, नम वन की भी और नम टू को आपस में मल्टीप्लाई किया, देन किससे डिवाइड किया हमने, जो हम एससीएफ कैलकुलेट कर चुके हैं। बट डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, डिवीजन ऑपरेटर देता है बेटा आपको फ्लोट में आंसर, ठीक है। पर मुझे किस में चाहिए, इंटीजर्स नंबर मैंने इनपुट में दिए हैं और इंटीजर्स में ही मैं अपना आउटपुट चाहती हूँ। तो इसके आगे मुझे क्या फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इंट। ओके, अब एलसीएम भी कैलकुलेट हो गया और एचसीएफ भी कैलकुलेट हो गया। नाउ हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट। और मैं किस तरीके से प्रिंट कराना चाहती हूँ, मैं एज ए कमेंट यहाँ लिख देती हूँ कि मुझे कैसे प्रिंट कराना है। मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ इस फॉर्मेट में कि एचसीएफ कॉमा एचसीएफ ब्रैकेट, देन आपके पास नम वन आ जाए लिखा, एंड नम टू की जो वैल्यू है वो लिखी आ जाए इस तरीके से, और इक्वल्स टू में जो इसकी वैल्यू है वो लिखी आ जाए। ठीक है, हम इस तरीके से चाहते हैं अपनी अपने जो हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम को जो हमें कैलकुलेट करना है वो इस तरीके से हम चाहते हैं कि वो आउटपुट में शो हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट, पहले हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए लिखा हुआ, तो डबल कोट्स में हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ। ओके, और साथ में क्या चाहिए, एक ब्रैकेट भी चाहिए, फिर से क्या कर देंगे, क्लोज। नाउ मुझे क्या चाहिए, नम वन की वैल्यू चाहिए, और नम वन में जो असाइन करवा रखे है ना यूजर से वही वैल्यू चाहिए, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, विदाउट कोड्स। नाउ फिर हम क्या लगाएंगे, कॉमा, देन मुझे क्या चाहिए, नम टू की वैल्यू चाहिए, पर पहले कॉमा भी चाहिए, तो डबल कोट्स में क्या आएगा बेटा, कॉमा आ जाएगा, फिर अगेन एक कॉमा यूज करेंगे सेपरेशन के लिए, और फिर क्या यूज करेंगे, नम टू की वैल्यू। अब नम टू में जो पड़ा है वो भी आ जाएगा, देन फिर कॉमा यूज करेंगे, और फिर हमारे पास क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट और इक्वल टू साइन, देन फिर हमने इसे क्लोज किया, एंड फिर हमें क्या चाहिए, एचसीएफ में जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई है देन दैट प्रिंट करानी है, हमें वो प्रिंट करानी है। ये हो गया आपका एचसीएफ। इसी फॉर्मेट में हमें क्या करना है, एलसीएम को भी प्रिंट कराना है। तो हम क्या करें, जस्ट इसको कॉपी कर देते हैं, आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। ओके, दिस वन, और एचसीएफ की जगह हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। ओके, ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों चीजें कैलकुलेट हो चुकी हैं, एचसीएफ भी एंड एलसीएम भी। नाउ सेव दिस प्रोग्राम, किस नाम से सेव कर दें, एचसीएफ एलसीएम के नाम से सेव कर देते हैं। कोशिश रहे कि मीनिंगफुल नेम से ही सेव करें अपने प्रोग्राम्स को, एंड एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, .py। नाउ मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। ओके, अब हम इसे क्या करते हैं, अब हम इसको रन करते हैं। कि एंटर द फर्स्ट नंबर, पहली मैं सही ले रही हूँ, फर्स्ट नंबर इज 3 एंड सेकंड नंबर इज 6। एचसीएफ क्या आना चाहिए, दोनों का 3 आना चाहिए, और एलसीएम क्या आना चाहिए, 6। तो एचसीएफ इज 3 एंड एलसीएम के आगे बेटा 6। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 6 एंड नेक्स्ट नंबर मैंने ले लिया 18, तो इसमें एचसीएफ क्या आएगा, 6 आएगा, और एलसीएम क्या आ जाएगा, 18। सो दिस एचसीएफ क्या आ गया, 6, और एलसीएम क्या आ गया, 18। अब एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया 15 एंड नेक्स्ट नंबर जो है मैंने ले लिया बेटा 45,
ये तो इसी से डिविजिबल हो जाएगा, तो सेम ही आ जाएगा ऑलमोस्ट। कुछ डिफरेंट नंबर ले लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया 30, ये भी वही आ जाएगा, एलसीएम 15 आ गया और एचसीएफ 15 आ गया और एलसीएम क्या आ जाएगा 30। अब कुछ और डिफरेंट नंबर लेते हैं, सपोज मैं ले लेती हूँ जो मैंने उसमें लॉजिक में समझाने के लिए लिया था, 6 एंड 15। हमने क्या लिया था, 6 एंड 15 लिया था, आई थिंक 6 और 15 ही हमने नंबर लिया था। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट नंबर इज 16, फर्स्ट नंबर हम लेके चलते हैं बेटा 6 और नेक्स्ट नंबर हम ले रहे हैं 15। तो देखो इसमें क्या आएगा, एचसीएफ आएगा इसमें आपका 6 और 15 का जो एचसीएफ आएगा 3 आ जाएगा और इसमें एलसीएम आ जाएगा 30। एचसीएफ 3 आ गया और एलसीएम क्या आ गया 30। इसमें आपको क्लियरली पता लग रहा होगा क्योंकि इसमें तो सेम नंबर ही आ जाता था बार बार, है ना, जो स्मॉलेस्ट नंबर था वही एचसीएफ आ रहा था। यहाँ पे क्या है, एचसीएफ क्या आ रहा है 3 दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, 6 को भी एंड 15 को भी, ओके। और एलसीएम क्या आ रहा है 30, 30 इज द मल्टीपल, लोएस्ट मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 और 15 का। 30 भी जो है दोनों से डिविजिबल है, 6 से भी और 15 से भी। और एचसीएफ के केस में 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 6 को भी और 15 को भी। अब ये प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है, तो लेट्स सी। हमारे पास क्या है, हम सबसे इजीएस्ट लेके चलते हैं कि सपोज मेरे पास है 3 एंड 6 ही है, कि मेरे पास क्या है, एक नंबर 3 है और दूसरा नंबर क्या है, ये मैंने डाल दिया बेटा num1 में 3 और num2 में क्या ले लिया मैंने 6, ओके। num1 में क्या है 3 है एंड num2 में क्या है 6 है। अब मुझे क्या करना है, अपने प्रोग्राम को रन करके देखना है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, अपने प्रोग्राम को रन करके देखना है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं कि ये एग्जीक्यूट एक्चुअली में हो कैसे रहा है। पहले क्या कंडीशन चेक होगी, फर्स्ट कंडीशन चेक होगी, है ना, इफ num1 इक्वल्स टू num2, तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू क्या है बेटा 6 है, तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, है ना। तो ये जो कंडीशन है फर्स्ट वाली कि 3 इक्वल्स टू 6, ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सेकंड कंडीशन पे क्या आएगा, एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट में भी क्या हो रही है, कंडीशन चेक हो रही है, क्या हो रही है, num1 इज लेस देन num2, तो num1 में 3 है, सेकंड टाइम क्या हो रहा है चेक, 3 इज लेस देन 6, यस, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो जो इफ की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी इफ पार्ट की। फॉर में क्या है, इफ स्टेटमेंट की बॉडी एग्जीक्यूट करने के लिए क्या यूज करेंगे, अब फॉर स्टेटमेंट, है ना। जब इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो अब एग्जीक्यूट हो जाएगी इफ स्टेटमेंट की बॉडी। तो बॉडी में क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉर लूप है, फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा num1 प्लस 1। तो आई के अंदर क्या क्या वैल्यूज होंगी, देखो आई के अंदर वैल्यूज आएंगी बेटा रेंज फंक्शन से 1 2, num1 में क्या है 3 है, 3 प्लस 1 इज 4। तो यहाँ से जो वैल्यूज निकल के आएंगी आई के अंदर, फर्स्ट आइटरेशन में 1 आएगी, फिर सेकंड, फिर 3, बस 1 2 3 4 माइनस 1 तक चलेगा, ठीक है। एंड वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है रेंज फंक्शन, तो इट विल गिव 1 2 एंड 3 ओनली, 3 वैल्यूज देगा। तो आई की फर्स्ट आइटरेशन में क्या वैल्यू होगी 1, सेकंड आइटरेशन में 2 हो जाएगी आई में वैल्यू, और थर्ड आइटरेशन में आई को क्या साइन हो जाएगा 3। अब क्या होगा, फॉर लूप की जो बॉडी है उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ स्टेटमेंट है, फिर ये वाली इफ स्टेटमेंट चेक होगी। num1 क्या है 3, मॉड आई में फर्स्ट आइटरेशन में क्या वैल्यू है, फर्स्ट आइटरेशन में जो वैल्यू है वो है इसके अंदर 1, तो 1 ठीक है भाई, डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है, यस। सेकंड कंडीशन क्या चेक होगी, num2 भी हाँ 6, मॉड 1 इक्वल टू क्या है 0, यस। दोनों कंडीशन क्या होगी, ये वाली दिस वन एंड दिस वन ट्रू होगी। तो एचसीएफ के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी आई की, और आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट आइटरेशन में 1 है, सेकंड आइटरेशन में क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो अब फिर से ये वाली स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी। तो अब एग्जीक्यूट होगी तो num1 में क्या है, अभी भी 3 है ना, num1 में अभी भी क्या है 3 है num1 में, तो 3 मॉड
आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो जो एंड वाला पोर्शन है बेटा, एंड वाला जो पार्ट है, इसको चेक करने की जरूरत हमें नहीं है, बिकॉज यही कंडीशन फॉल्स होगी। और एंड कीवर्ड क्या कहता है, एंड जो ऑपरेटर है वो कहता है कि दोनों ही कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू। तो जब फर्स्ट कंडीशन फेल हो जाती है तो सेकेंड हमें जो है वो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम थर्ड आइटेशन पे, और थर्ड आइटेशन में आई की वैल्यू क्या है, 3। अब क्या चेक करना है, अब इफ फॉर लूप पे आए, ठीक है ना। अब जब सेकेंड आइटेशन कंप्लीट होगी तो फिर से फॉर लूप पे आ गए, और आई पे अब क्या साइन हो गया, आई में अब साइन हो गया 3। ओके, रेंज फंक्शन ने क्या क्या वैल्यू हमें रिटर्न की, 1 2 एंड 3। तो थर्ड आइटेशन में आई की वैल्यू क्या साइन होगी, अब 3 होगी। तो इफ अब इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और num1 में अभी भी 3 है, 3 mod 3 इक्वल टू 0 है, यस। एंड सेकंड क्या है, num2 में कितना है, 6 mod 3 इक्वल टू 0 है, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो दोनों कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। तो एचसीएफ में क्या आ जाए, आई की वैल्यू, और आई में अब क्या वैल्यू है बेटा, 3। तो आई में अब क्या आ जाएगा, 3। अब सारी वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं, आई की सारी वैल्यूज आई एक एक करके साइन हो चुकी है, आई में सारी वैल्यू जो रेंज फंक्शन ने रिटर्न की, अब कोई वैल्यू लेफ्ट नहीं है। तो अब फॉर लूप क्या हो जाएगा, फॉर लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा, ठीक है। एल्स पार्ट में जाएगा नहीं, बिकॉज ये इफ वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती, रॉन्ग हो जाती, तो ये एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करता। अब एल्स पार्ट में इसने जाना नहीं है, तो कंट्रोल कहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, और कहाँ पे आ जाएगा बेटा, यहाँ पे, इस वाली स्टेटमेंट पे। अब वो क्या करेगा, एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा num1 इंटू num2, num1 3 है, ये 6 है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो देखो, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है, इंटीजर में देना है। तो 3 इंटू 3 कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगी, एलसीएम की वैल्यू 6। तो 3 क्या है, एचसीएफ है इन दोनों नंबर्स का, और एलसीएम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और फिर हमने दोनों को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया बारी बारी से। ओके, तो दिस इज द एग्जीक्यूशन, कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है, ठीक है। अब सपोज मैं दो नंबर्स ले लेती, num1 भी मैं क्या ले लेती, 5, एंड मैं num2 भी क्या ले रही हूँ, 5। मैंने दोनों नंबर्स को क्या ले लिया, num1 को भी 5 ले लिया, और num2 को भी मैं क्या ले रही हूँ, 5। तो देखो फर्स्ट कंडीशन चेक होती, इफ num1 इक्वल्स टू num2, यस, बोथ द नंबर्स आर सेम। तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा, 5। आप यहाँ num1 लिखना चाहें num1 लिख दें, num2 लिखना चाहें num2 लिख लें, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, 5। तो यहाँ से एचसीएफ क्या रिटर्न हो जाएगा, 5, ठीक है। ये वाली फर्स्ट कंडीशन थी, है ना, जो हमने ये वाली चेक की थी। ये वाला जो केस था वो ये वाला केस बना था। थर्ड केस क्या बन जाएगा, थर्ड वन बनेगा, num1 में तो वैल्यू है सपोज 6, और num2 में वैल्यू है 2, ठीक है। num1 में 6 है, और num2 में क्या वैल्यू आ गई, 2। तो ये बनेगा थर्ड वाला केस। देखो फर्स्ट केस में क्या है, दोनों वैल्यूज इक्वल है, नो, तो ये फॉल्स हो जाएगी। सेकंड में क्या है, num1 लेस देन है num2 से, नहीं, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। फिर क्या होगा, जो इफ कंडीशन का जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। थर्ड कंडीशन क्या बची, num1 इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। अब ये वाली जब एग्जीक्यूट होगी, तो देखो इसी दोनों ही फॉर लूप और इफ स्टेटमेंट सेम है, बस क्या डिफरेंस है, यहाँ पे लूप चल रहा है कहाँ तक, num1 प्लस 1, num1 तक रन करेगा, 1 से लेके num1 तक। और ये कहाँ तक चलेगा, num2 प्लस 1 है, तो एंड वैल्यू तो इंक्लूड होगी नहीं, तो 1 से लेके num2 तक रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो फर्क कितना है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना, इस वाले केस में स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी थी, num1 की थी। इस वाले केस में स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है, num2 की है। ओके, num2 2, num1 क्या है 6, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है, num2 की। बाकी पूरा जो लॉजिक है एचसीएफ को कैलकुलेट करने का वो कैसा है, सेम। I hope this program is clear to you. If you have any doubt, then write in the comment section.